स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी प्रतिभा पाठमाला के पाठ 15 भक्ति के पद का अध्ययन करेंगे। यह एक नीति और भक्ति काव्य है। नीति मतलब जीवन के नियमों को सिखाता है और साथ में भक्ति काव्य है, ईश्वर की भक्ति को भी हमें सिखाता है। हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा में हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस की अद्भुत शांति भी मिलती है। इन भक्त कवियों में जहां सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन थे, वहीं कबीर और गुरु नानक देव अपने निराकार देव की निगुण भक्ति में लीन थे। यानी भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है, क्योंकि इस समय जितने काव्यों की रचना हुई, जितने दोहे, जितने छंद, इन सब की रचना हुई, यानी बहुत अधिक रचनाएं इस समय में की गई जो ईश्वर को लेकर थी, ईश्वर की भक्ति को लेकर थी। तो इस शाखा को दो भागों में बांट दिया गया, एक निगुण और एक सगुण। सगुण शाखा वो शाखा जो ईश्वर के स्वरूप को मानती थी, यानी जैसे मूर्ति पूजा को मानती थी। वो मानते थे भगवान कृष्ण, भगवान राम इनके स्वरूप होते हैं, यानी उनकी एक प्रतिमा पूजा को मानते थे कि हाँ, भगवान का स्वरूप ऐसा था, भगवान कृष्ण ऐसे थे, रामचंद्र जी ऐसे थे। और जो निगुण ब्रह्म को मानने वाले थे, जो निगुण भक्ति में लीन थे, वो मानते थे, वो ईश्वर की शक्ति को तो मानते थे लेकिन इस ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते थे। वो कहते थे ईश्वर का आकार नहीं हो सकता, वो निराकार है, क्योंकि वो कण कण में समाया हुआ है, वो हर मनुष्य में वास करता है, तो उसका आकार आप कैसे सोच सकते हैं। तो दोनों ही शाखाओं में बहुत अधिक काव्यों की रचना हुई, बहुत अधिक पदों की रचना हुई, और दोनों ही शाखाओं ने मिलकर हिंदी साहित्य में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल बना दिया। आइए मीराबाई के बारे में कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ पहला पद मीराबाई का है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। इनका जन्म 1498 में पाली के कुकड़ी गांव में हुआ। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। उदयपुर के राजा भोज इनके पति थे, जो मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पति के साथ सती होने के लिए कहा गया, परंतु मीरा ने इसके लिए मना कर दिया, जिस कारण इनकी समाज में बहुत ही अवहेलना की गई, यानी इनकी बुराई की गई। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी। मीराबाई की मृत्यु कई आप इस पद में देखेंगे, इन मीराबाई के पदों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनकी पति की मृत्यु के बाद इनके जो देवर थे उन्होंने इनको विष दिया, जहर दिया, सांप से कटवाने की कोशिश की, लेकिन सदैव ईश्वर ने इनकी रक्षा की। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है, इनकी मृत्यु द्वारिका में 1546 के आसपास मानी जाती है। आइए इनकी रचना और कृतियां जानते हैं। वे गे पद की कवित्री थी, यानी जितने भी उनके पद थे वो गाने लयबद्ध थे जिन्हें गाया जाता है। उनकी रचना नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सौठा के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, ये सब इनके काव्य रचनाएं थीं। आइए हम अब
इस पद को पढ़ते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे न घूट कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। आगे समझते हैं इसको। पायो जी में है तो राम रतन धन पायो। राम और कृष्ण इन दोनों को हम एक ही स्वरूप मानते हैं। पायो जी मैंने, मीराबाई कहती हैं मैंने प्राप्त कर लिया है। किसे प्राप्त कर लिया है? राम रूपी रत्न धन को मैंने प्राप्त कर लिया है, यानी मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। मैंने इतना बड़ा धन प्राप्त कर लिया जो सब रत्नों से बड़ा है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जो मेरे सतगुरु हैं अर्थात भगवान कृष्ण, गुरु भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु जो हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि मेरे सतगुरु ने मुझे दुनिया की सबसे अनमोल बहुमूल्य वस्तु दी है। करी कृपा अपनायो, और मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि उन्होंने ये कृष्ण भक्ति रूपी अनमोल वस्तु मुझे दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि मैंने जन्म जन्म यानी सातों जन्म की, जैसे लोग मानते हैं कि उन व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं, तो वो कहते हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि मैंने जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली है। जग में सभी खवायो, जो जग में सबकी खर्च हो जाती है, लेकिन जो पैसा धन संपत्ति होता है वो सबकी खर्च हो जाती है, लेकिन मैंने ऐसी चीज प्राप्त की है जो लोग जन्मांतर तक प्राप्त नहीं कर पाते। खर्च न घुटे कोई चोर न लूटे, कि वो ना तो खर्च होती, ये ऐसी वस्तु है, कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि जितना भी खर्च करना चाहो वो खर्च ही नहीं होती, कोई चोर ना लूटे, और ना ही ये इतनी अमोलक इतनी बहुमूल्य वस्तु है, ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता, यानी इतनी कीमती वस्तु है लेकिन फिर भी इसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और जितना इसको खर्च करते हैं दिन प्रतिदिन ये 1.25 गुना बढ़ती जाती है, यानी ईश्वर की भक्ति वो जितना ज्यादा वो खर्च करती हैं, भक्ति के गीत गाती हैं, वो उनकी भक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, ये जो मेरी भक्ति की नाव है इसको खेने वाले, खेवटिया माने नाविक, नाव चलाने वाला, कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, कि मेरी जो नाव है, जो सत की नाव है, जो मेरी भक्ति की नाव है, इसको चलाने वाले कौन है? मेरे सतगुरु, यानी मेरे गुरु भगवान कृष्ण। भव सागर तर आयो, और मुझे भव सागर से वो पार करेंगे, यानी मुझे इस मोह माया के बंधन से वो छुटकारा दिलाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनके सिर के ऊपर मोर पंख लगा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगवान कृष्ण हरिक हरिक जस गायो, और मीरा हर्ष के साथ, खुशी के साथ उनका जस यानी उनकी भक्ति करती है, उनके यश का गान करती है। ये है मीराबाई का पद।